सबसे बेहतरीन सोर्ड्समैन बनने का। दुनिया का सबसे बेहतरीन सूट्समैन, ये हुई ना बात। ऐसे ही तो क्रू मेंबर चाहिए एक पायरेट किंग के क्रू में। तुम सपने देखो और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महान जोरो का नाम पूरी दुनिया तक पहुंचे, फिर चाहे वो क्रिमिनल क्यों ना हो। तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इन सबको पकड़ो और मार दो। बचना है तो झुक जाओ। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम असल में हो क्या? एक इंसान जिसने गम गम फ्रूट खाया था। ये लोग काफी खतरनाक लगते हैं। हम सब मिलकर भी जोरो को नहीं हरा सकते। से लड़ना मेरा ऑर्डर है और जिस भी मरीन ऑफिसर को डर लग रहा है वो अपने मुंह में बंदूक रखकर चला दे। ये तो बच्चे हैं, ये आसान होगा। लूफी, लूफी, इन सबको बिल्कुल भी छोड़ना मत। इतनी कही के तुम आखिर हो कौन? मैं हूँ लूफी, मिलकर अच्छा लगा। नहीं बचोगे। कुछ नहीं कर पाओगे जनाब। ये कैप्टन को कपड़ों की तरह धो रहा है। तुमने मेरे दोस्त को भी का ईमानदार मरीन बनने का सपना तोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें तोड़ूंगा। वहीं पर रुक जाओ, देखो मेरे पास गन है। हाँ? अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त की जान प्यारी है तो बिल्कुल भी मत हिलना। सच में अगर थोड़ा भी हिले तो इसका भेजा उड़ा दूंगा। तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, समझे मेरी बात? ओके मेरे यारा। सुना तुमने चपड़गंजू को भी तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला। लूफी, तुम्हारे पीछे। मजा आ गया। धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था कैप्टन। उसने कैप्टन मॉर्गन को हरा दिया। अगर किसी और को अपने कैप्टन से वफादारी निभानी है तो अभी आ जाए। यार इनके कैप्टन को हमने मारा और फिर भी उसकी खुशी मना रहे। अरे जोरो, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? मुझे बस भूख लगी है। मुझे माफ करना, तुम्हें यहाँ थोड़ी देर बंधे रहना होगा। हाँ। मिल गया, मुझे ग्रैंड लाइन का मैप मिल गया। ये तो वो मैप नहीं है, तो ये बगी का काम है और ये बगी द इमॉर्टल का ही निशान है। मेरा तो पेट भर गया। जब 3 हफ्तों तक मैं भूखा था मुझे यकीन था जैसे ही खाना मिलेगा मैं गले तक खा लूंगा। खाना हो भी गया, बहुत कम खुराक है तुम्हारी। मैं इतने हफ्तों से भूखा हूँ फिर भी तुम्हें मुझसे ज्यादा भूख कैसे लग रही है? इतना बढ़िया खाना बना तो खाना पड़ेगा ना, क्यों गोभी? हाँ, खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। तुम सबसे बहादुर इंसान हो लूफी। बात तो सही कही तुमने। तो मेरे अलावा तुम्हारी टीम में और कितने क्रू मेंबर्स हैं? सिर्फ तुम हो? सिर्फ हाँ, सिर्फ हम दोनों। पर कम से कम तुम्हारे पास शिप तो है। हाँ, वहाँ खड़ी है। काफी बड़ी है। बड़ी है पर निकलने से पहले इससे भी बड़ी हो जाएगी, बस देखते जाओ। मुझे लगता है लूफी किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है क्योंकि ये दिमाग के बिना ही पैदा हुआ था। यकीन नहीं होता मैं इसकी बातों में आकर इसे अपना कैप्टन मान बैठा। तुम और तुम्हारे क्रू मेंबर्स यहाँ से कहाँ जाने की सोच रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, हम यहाँ से सीधा ग्रैंड लाइन के लिए रवाना होंगे। पहली बात, 2 लोगों से क्रू नहीं डुओ बनता है। 2 लोगों से क्या ही होगा? मैंने भी ग्रैंड लाइन के बारे में सुना है, क्या वो सच में खतरनाक है? वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कहते हैं कि रेड लाइन के बीचों बीच एक टाउन है और यहीं पर ग्रैंड लाइन है जो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर चलती है पूरी दुनिया के अक्रॉस। कहानी के अनुसार वहीं पर गोल्ड रॉजर जो पायरेट्स का किंग था, उसे एक ऐसा खजाना मिला जो सबसे खास था और मरने से पहले
उसने वो वन पीस खजाना वहीं पर छुपाया था। कहते हैं जो भी ग्रैंड लाइन जाता है वहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं आता। फिर तो कहानी रोमांचक बनेगी क्योंकि वन पीस वहीं पर है और उसे पाने के लिए हमें वहीं पर जाना होगा। इसका मतलब आर या पार। नहीं, तुम तो रोको इसे। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? साथ आ रहे हो क्या? नहीं। बिल्कुल यार, चाहे जो भी हो जाए हम अपनी दोस्ती हमेशा कायम रखेंगे कोबी। लेकिन तुम दोनों ने मुझे अपने लिए खड़े होना और अपने लिए आवाज उठाना सिखाया है, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं अपना अधूरा सपना पूरा करूंगा और एक अच्छा मरीन ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मरीन्स ने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया तो क्या होगा? हे, सुनो। मैंने सुना है तुम लोग पायरेट्स हो, तो मुझे बताओ कि ये सच है? बिल्कुल। देखो, हम जानते हैं तुमने उस तानाशाह को हराकर इस शहर को और मरीन पर बहुत बड़ा उपकार किया है, पर हम ये जानते हुए भी कि तुम पायरेट्स हो, हम तुम्हें खुलेआम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुम लोगों को ये शहर जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा। इनके बिना हम आज भी वही जीवन जी रहे होते। उन्होंने हमारी जान बचाई है। हाँ, सही कह रहे हो। तुमने। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। निकलने का टाइम हो गया। क्या तुम सच में जा रहे हो लूफी? हाँ। क्या तुम भी इस क्रू का हिस्सा हो? ए रुको, मुझे बताओ क्या ये तुम्हारे साथ है? चलो तुम्हें बता ही देता हूँ कि ये किसके साथ है और इसकी नीयत क्या है। लूफी नहीं, रुक जाओ। तो सुनो, एक लेडी पायरेट थी अल्वीडा। वो बहुत मोटी और बदसूरत थी और पता है वो मोटी औरत एक लोहे का भारी सा रॉड घुमा घुमा कर लोगों को डराती थी। बताओ। और ये डरपोक 2 साल तक वहाँ पे नौकरी कर रहा था, पागल लड़का। ये गलत कर दिया तुमने मेरे पे। अब बहुत हो गया, अब निकलो तुम यहाँ से। है बहुत हुआ, हार गया है बेचारा, जाने दो बच्चे को। ये साफ है कि तुम लोग एक साथ नहीं हो। उसने